नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। कितना दिन से आप लोग का डिमांड था कि सर आप दरोगा के लिए कुछ बताइए, क्या करें हम लोग ताकि हमारा पीटी ही नहीं बल्कि फाइनल मेरिट भी बने। वैसे बिहार में पुलिस के एग्ज़ाम के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग को भी हकीकत पता है, लेकिन फिर भी मेरिट में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो आप लोग भी कठिन परिश्रम करके ला सकते हैं मेरिट में नाम, ठीक। लेकिन हकीकत को भी जानना जरूरी था, इसीलिए बता दिए हैं कि आप लोग को हम भर में नहीं डालना चाहते थे। सबको पता है कि हम लोग को पेपर आउट घूमता है, इससे दूर नहीं जाना है। पेपर आउट, उसके बाद रूम डिस्कशन, उसके बाद आरपीसी टेक्स, इस सब को ध्यान में रखते हुए मेरिट बनाना है। तो हम क्या करें? तो हमारे पास जो चारा है, हम जो कर सकते हैं वो आप लोग को बता रहे हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ देखेंगे। 2018-17 में जो वैकेंसी आई थी, 18 में एग्ज़ाम हुआ उसका, 18 में 19 में मेरिट बना। उसके बाद 19 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका 19-20 दोनों में एग्ज़ाम हुआ, और 20-21 में मेरिट बना है। इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले 18 वाला प्री देखिए। 18 वाला प्री है 109 पर गया कट ऑफ, और 19 वाला प्री देखिए जो आपको दिसंबर में एग्जाम हुआ था, कट ऑफ 132 पे जनरल का। वैसा ही आपको महिला 63-88, अंतर देखिए 103 185 बीसी, ठीक। और बीसी महिला 60-72, 129 ईबीसी 128, ईबीसी कितना है, सॉरी यहाँ पे कट ऑफ है 97 और 128 118, 60 महिला लोग का 60 ही रहेगा। अब आगे एससी का 88 103, मतलब 100 वो कट ऑफ है जो आपको 18 17 और 19 वाला पीटी में रह चुका है। मतलब 18 वाला एग्जाम में 19 वाला पीटी में रह चुका है। फाइनल मेरिट देखिए, मतलब आप यदि 70 क्वेश्चन पीटी में सही करके आते हैं तो आपका चांस रहेगा कि प्री में सिलेक्शन हो जाए। वैसे कट ऑफ 132 गए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 135 के आसपास, क्योंकि 2 साल से लड़के दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। जिनका मेरिट नहीं बना है वो बहुत मतलब मच चुके हैं। उसके बाद बिहार एसआई के वैकेंसी लगातार आने के कारण कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका फिजिकल नहीं होता था, मोटे थे, वो भी आपको 1-2 बार फिजिकल निकाल के, मतलब मेंस का एग्ज़ाम निकाल के फिजिकल दे चुके हैं, तो उन दौड़ के फिजिकल के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लड़कों का मूव एसआई की तरफ हुआ है, क्योंकि आपको यूपीएससी और बीपीएससी में कंपटीशन हाई हो गया है, तो वहाँ से लड़के इधर घूम रहे हैं और फिजिकल का तैयारी भी कर दे रहे हैं। फिजिकल भी ईजी हो गया है, तो आप लोग के लिए फाइनल सिलेक्शन लेना अब की बार के एग्जाम में थोड़ा सा टफ होगा। उसके बाद आरपीसी टेक्स और क्वेश्चन आउट रूम डिस्कशन सब जानते ही हैं। तो जैसे प्री का कट ऑफ आपको 132 गया, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी लेवल का क्वेश्चन हो। लेवल अगर सेम रहे तो ये नहीं, लेवल अगर हार्ड रहे तो कुछ कट ऑफ नीचे आएगा, लेवल और कम है तो कट ऑफ और ज़्यादा जाएगा, ठीक। तो आपको सेम लेवल रहे तो आपको 135 से 37-38 40 तक अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ का पीटी का। वैसा ही कट ऑफ का पीटी सब लोग अपने अपने कैटेगरी में 5 से 10 नंबर ऐड कर लेंगे। महिला लोगों में कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि महिला लोगों का हाइट कम हो गया है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। उसी तरह से ईबीसी में भी कट ऑफ आपको कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि उनकी हाइट कम हुए हैं। 5 सेंटीमीटर हाइट मायने रखता है। और महिला लोग का सोचिए 5 सेंटीमीटर 155 में बहुत सारे लड़कियाँ आ जाएगी। 160 लड़के लोगों के लिए हाइट अच्छा खासा होता था हाई, लेकिन बहुत सारे लड़के नहीं पुगती थी, लेकिन अब 155 में बहुत सारे लोगों को कवर कर लेगा। तो ये भी हाइट मायने रखेगा आपको कट ऑफ का। तो कट ऑफ आप 135 से 40 इस लेवल का है तो ईजिली जाएगा, कोई इसमें सोचने वाला बात नहीं। आप लोग हमें गाड़ी दीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, हम और चैनल की तरह आप लोग को बोक्का नहीं बनाएंगे, ठीक। आप लोग को उल्लू नहीं बनाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। मेंस फाइनल जो हुआ आपको, मतलब मेंस का रिजल्ट हुआ 151 पे और मेरिट बना 150 पे। मतलब जितना लड़के से बात हुआ उससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन उनका 80 से प्लस जिनका सही था उन्हीं का मेरिट बना है। वैसे मेरिट दिखाया गया 150, आप सबको पता है, ठीक। 151 150, इसके पहले भी मेरिट में यही हाल हुआ है। 137
मेंस में और 136 1 नंबर घट गया है मेरिट बनाते वक्त। तो कुल 150 नंबर पे मेरिट बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेंस का कोई इजी क्वेश्चन नहीं था, ये आप लोग याद रख सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन माना जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। 100 में तो 10 क्वेश्चन आप छांट लीजिए, 7 से 8 के ऑप्शन नहीं बनने वाले हैं। कुछ भी कर लीजिएगा नहीं बनेगा, तुक्का मारिएगा तो एक आध को लड़ जाए, लेकिन आप 7 क्वेश्चन मान लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नहीं बनेगा। बचा 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो होते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन ह्यूमन एरर में जाता है, मानवीय भूल में, किसी सबका गलती होगा। तो 90 क्वेश्चन आपका है। सबसे अच्छा तैयारी होगा तो आप 90 बना के आइएगा, नहीं तो उसके नीचे चले जाइएगा 80-85। तो हम लोग सबसे अच्छा ही तैयारी करना होगा, तभी रिजल्ट बनेगा, चाहे वो कोई कैटेगरी का हो या वुमेन्स हो। कट ऑफ आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन एनालिसिस हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा गंदा लिखा गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत मेहनत की हम 3-4 घंटा। अब देखिए, ये रहा 19 का जो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का, ये उसका मेंस। ठीक, ये 19 का मेंस और पीटी का रहा है, ये SI का पीटी है, और ये 18 का पीटी और 18 का मेंस है। तो इकोनॉमिक्स 2, 4, 1, 11, 9, मतलब इकोनॉमिक्स कभी 11 कभी 9 और कभी नहीं पूछे। तो ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमिक्स छोड़ देंगे तो अगर 11 क्वेश्चन पूछते हैं तो फंस जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस लगभग में 10 से 15 क्वेश्चन, 12-13 रह रहे हैं। लेकिन ये जो आपको जो पॉलिटी का क्वेश्चन रहता है, सिविक्स का, वो क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं रहता है। सभी लोग से नहीं बनेंगे, जनरल लोग जो लुसेंट पढ़ेंगे, मतलब जनरली लुसेंट पढ़ेंगे, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना 10 में से 7 ही रहेगी, 6 ही रहेगी। इसके लिए कुछ अलग तैयारी करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग समझना पड़ेगा। जो बच्चे आप लोग को बताते हैं कि मेरा 80-85% प्लस सही हुआ है, हम SPD और उसके बाद क्या कहते हैं लुसेंट और क्राउन और कौन कौन बुक पढ़ के लाते हैं, झूठ बोलते हैं। यहाँ तो 5 से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ किसी न किसी कोचिंग में, स्टैंडर्ड कोचिंग में वो जुड़े हुए थे और उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप लोग को भरमाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो उन लोग से बचना है, झूठ बोलने वाले से। यहाँ पे आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी मान लीजिए है, तो यहाँ पे कैसे तैयारी करेंगे उसको बारे में बताएंगे। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में जहाँ तक हम देखे हैं, ठीक, तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी मेंस में और ESI में पूछे गए थे, उसके पहले भी पूछे गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री को एक साथ रख दिया गया है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 अधिक क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सभी सेक्टर से क्वेश्चन रहता है, ये बात याद रखिएगा। 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से। उस साइंस से आते हैं, साइंस में 19 मतलब 15 से 20 क्वेश्चन रह रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी, फिजिक्स से, सभी से क्वेश्चन रहते हैं। बायोलॉजी से थोड़ा सा 1-2 नंबर क्वेश्चन अधिक रहता है, लेकिन क्वेश्चन सभी से रहते हैं। आप लोग को बता भी किए, देख लीजिए यहाँ पे वीडियो पूछ करके। ज्योग्राफी में आपको देखिए, ये दोनों पीढ़ी का है, तो 5 नंबर पूछा वर्ल्ड ज्योग्राफी के से, और यहाँ देखिए मेंस का है, 2 नंबर पूछा वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 9 नंबर पूछा ESI में ज्योग्राफी से। ये आपको पीढ़ी का है, यहाँ पे 5 नंबर ज्योग्राफी से। ठीक, तो मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी से। पीटी में आपको 5 से 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंट भी शामिल होगा, मिसलेनियस में लोग इन्वायरमेंट शामिल कर देते हैं, हम इन्वायरमेंट इसमें से तोड़ के अलग किए हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। मैथ है, देखिए, तो मैथ पहले पीटी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, तो अब ट्रेंड बन रहा है कि ESI के एग्जाम में 6 और ये आपके 5 पूछे गए। इसके पहले मैथ नहीं पूछे गए थे पीटी में। मेंस में 19-20 मैथ रहते हैं। रीजनिंग आपको 5 रहा था इस बार मेंस के एग्जाम में, बाकी रीजनिंग मैथ में मिला दिए होंगे, एक आध को हुआ होगा। तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन 9 के बराबर पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल पढ़ने बैठिएगा तो फंस जाइएगा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। मिसलेनियस में आपको देखिए, मिसलेनियस पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये आपको 5 से 10 क्वेश्चन रहता है। करंट का क्वेश्चन देखिए, प्री में देखिए, दोनों जो 19 वाला प्री में 30 से 35, एक क्वेश्चन जो पकड़ लिया लड़का, ठीक है, उसका प्री इजी हो जाएगा। ये बात है। 16 ESI में पूछे गए थे, ठीक है, 17 ESI में पूछे गए थे, 16 इसके पहले वाला पीटी में पूछे गए थे और 2 इसके पहले वाले मेंस में पूछे गए थे। इन्वायरमेंट ESI में 5 क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। इन्वायरमेंट तो पूछते हैं हमेशा, 4-5 क्वेश्चन पूछता है। अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ाएगा कैसे, क्या करना होगा। तो देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम आप लोग के लिए काम किए हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स पकड़ने के लिए आप लोगों को करेंट अच्छे से पढ़ना होगा, प्लस लुसेंट और घटना चक्र में सिलेक्टेड चीज बना लेना होगा।
ठीक, तो आपका इकोनॉमिक्स पकड़ाएगा। तो इकोनॉमिक्स पकड़ने के लिए लूसेंट पढ़िए अच्छा से, करेंट को अच्छा से पकड़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। घटना चक्र मत बनाइएगा, फंस जाइएगा इसमें। बहुत मतलब पीसीएस वाला घटना चक्र हम बात करेंगे जब भी करेंगे, तो रेलवे और एसएससी का भी बना सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स के घटना चक्र में आप फंस जाइएगा। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इकोनॉमिक्स का, और आप लूसेंट को अच्छे से पढ़िए, समझ के, उसको समझ के, इकोनॉमिकल टर्म समझ के पढ़ना है। उसके साथ साथ करेंट को जब भी पढ़िए तो इकोनॉमिकल टर्म समझ के पढ़िए। सबसे पहले हम आप लोग को ये राय देंगे कि ऑनलाइनर करेंट आप लोग पढ़ने से बचिए, नहीं तो कभी भी आप लोग को अगर 40 करेंट पूछते हैं तो 25 में ही अटक कर रह जाइएगा। इकोनॉमिकल टर्म पूछा तो और कम चल जाएगा। इसीलिए आप लोग करंट के लिए हम जो बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा। हम उसको करा भी देंगे प्री के पहले, मेंस के प्री के पहले। ठीक, आप लोग इकोनॉमिक्स के साथ साथ होगा। पॉलिटी के लिए अच्छा है कि अभी क्या कीजिए, आप लूसेंट बढ़िया से पढ़िए सोच समझ के। लक्ष्मीकांत आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। जब मेंस हो जाएगा तो आप किसी कोचिंग का संस्था का या खुद से या हमारे हेल्प से आप इसका लक्ष्मीकांत का सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ जाइएगा, जहाँ से क्वेश्चन आप लोग के लिए बनेंगे। वैसे लूसेंट पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो उसमें भी आपको कवर करा देगा। और क्या कीजिएगा, आप पीसीएस वाला जो घटना चक्र रहता है उसका ऑब्जेक्टिव सब बना जाइएगा। अगर दरोगा बनना है तो जोश लाना होगा, मेहनत करना होगा, नहीं तो अब आप जानिए हम क्या, हमारा जो अनुभव है हम जितना है उतना बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई इस तरह से नहीं बताएगा। ठीक, सब लोग आपको एसपीडी और लूसेंट पढ़ने के लिए कहेगा, कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। जो बच्चे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, या 10 साल से तैयारी कर रहे होंगे तब जाके प्री निकला होगा, मेंस हुआ होगा। ठीक, तो उन लोगों के से बचने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, झूठे लोगों से। चलिए आगे हम आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है कि एक आध गो ओल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन रहता है। सब क्वेश्चन हम लोग को ऐसा करना होगा कि सब क्वेश्चन बनाने के फेर में रहना होगा। क्वेश्चन कोई भी टॉपिक छोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो आपसे गलती हो जाएगी, मेरिट में नाम नहीं बनेगा। मतलब आपसे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में छोड़ दिए, इकोनॉमिक्स में छोड़ दिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में छोड़ दिए, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसा ही गायब कर दिए, और 10 क्वेश्चन बनेंगे नहीं करेगा। 80 को क्वेश्चन में आप सोचिए सब के सब बनाना होगा, तो ये सब फिर में मत पड़िएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम 2 वीडियो डाले हैं, उसको ऑब्जेक्टिव प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री लूसेंट अच्छे से पढ़ाए हैं। एक और वीडियो हम डाल देंगे पूरा क्वेश्चन खोज के। उसके बाद अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा तो आप लोग का 90% चांस बनेगा कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, लेकिन 10% में आपको पकड़ने के लिए बहुत हाथ में चलाना पड़ेगा, तो उस 10% के फेर में मत पड़िएगा। 90% चांस रहेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए 95% चांस बनेंगे जब आप 9th के 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, लेकिन उतना नहीं राय देंगे आप लोग करने के लिए। चलिए साइंस में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, साइंस में आप लोग लूसेंट को बढ़िया से सोच समझ के पढ़ जाइए। यहाँ कोई ऑनलाइन पढ़ाते हैं चाहे कहीं से भी, टीचर से सहायता लीजिए। आप प्लस इसके लिए घटना चक्र जो आता है पीसीएस लेवल का, उसको ऑब्जेक्टिव प्लस एसएससी और आप लोग रेलवे का ऑब्जेक्टिव तीनों बनाइए। ठीक, मतलब आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रेलवे, एसएससी और पीसीएस के घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए। सिविक्स के लिए भी लगा दीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए राय नहीं देंगे। ठीक, और उसके बाद आप क्या कीजिए, हिस्ट्री के भी लगा दीजिए और साइंस के लिए भी लगा दीजिए। ठीक, हिस्ट्री में हम चर्चा किए हैं, यहाँ पे हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग को बता दिए हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पे आप लोग को लूसेंट या क्राउन पढ़ लीजिए और घटना चक्र क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। ज़्यादा डिटेल के फिर में पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ना ताकि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पढ़े, तो एक बार इसके पांडे बुक को पढ़ जाइए बढ़िया से। ठीक है, अगर टाइम है आपके पास, सब कुछ पढ़े हैं तो उसको पढ़ जाइए और आप अपने सेफ जोन में रहिएगा। साइंस के लिए आप लूसेंट बढ़िया से पढ़िए, 10 वो वाला लूसेंट मत पढ़िएगा, क्या कहते हैं जो केवल साइंस दिया है वो वाला नहीं, क्योंकि साइंस उसमें टफ हो जाएगा। आप क्या कीजिए, यही लूसेंट पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना से अधिक लगा सके लगा लीजिए। और जिनके पास टाइम है, जो मतलब चाहते हैं कि सब हम कर लिए और हमको आगे जाना है, तो आप 9th 10th का एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अब वहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। 10 आप लूसेंट का विज्ञान पढ़िएगा, उससे अच्छा एनसीईआरटी पढ़ जाइए 8 9 10th। ठीक, नहीं तो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप चुपचाप लूसेंट पढ़िए और क्वेश्चन बैंक घटना चक्र से बनाइए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पीसीएस का, तीनों को खरीद के रखिए। केवल ऑब्जेक्टिव बनाइए। सीट के बारे में बताएंगे आगे चल के। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में सीधे मैप का योगदान रहता है। मैप से स्टडी आप लोग को करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। मैप अच्छा से याद होना चाहिए, विशेष करके एशियाई देशों का, क्योंकि देखा गया है कि एशियाई देश से क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं। ठीक, इसके अलावा मैप के लिए हम मेहनत करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मेंस में आप लोग कराएंगे।
पीटी में हम कुछ बताएंगे आगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप लोग को लुसेंट पढ़ लीजिए, लुसेंट पढ़ने से पढ़ लीजिए मैप के बेस से, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाइए। और कोई टॉपिक जो होगा आपको समझ में नहीं आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से हम क्वेश्चन फंसता है मेरा बहुत ज़्यादा है, तो आप महेश मनवाना का बुक खरीद के उसमें से एक टॉपिक पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम मैथ में, तो मैथ और रीजनिंग के लिए हम बोलेंगे कि RS अग्रवाल का मैथ और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। बिहार रीजनिंग के लिए लुसेंट अच्छा रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आप लोग छोड़ने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टाइम में याद कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पकड़ा जाए, वैसे छोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा सब क्वेश्चन पकड़ने के लिए। मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस में देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहता है, खेल से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, संगठन से क्वेश्चन रहते हैं, विशेष करके यही 2 से क्वेश्चन रहते हैं, संगठन और खेल, प्लस आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को मिसलेनियस में लोग ऐड कर देते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि पॉलिटी से पूछा है कि उसको मेंस में डाल देते हैं। तो आप लोग संगठन खेल को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो अधिक से अधिक मिसलेनियस इजीली पकड़ लीजिएगा। ठीक, उसके साथ करंट के लिए सबसे अच्छा ऑनलाइनर करंट पढ़िएगा तो 30 में आपको 20 ही बनेगा। ठीक, 33 में आपको 20-22 बनेगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग 30 से 30 करंट पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम के पहले 2 महीना पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 से 30 डेली लगाइए करंट का, और प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, और करंट से समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। जब एग्जाम देने जाइए, ठीक है, 15 दिन 20 दिन पहले कोई 1 वर्ष का मैगजीन पर खरीद लीजिए, चाहे कोई भी हो, आप लोग के राय में जो अच्छा हो, एडिटोरिया हो, SPD हो, दोनों में से कोई खरीद लीजिए। ठीक है, मंथन राय नहीं देंगे आप लोग का, उसको पढ़ लीजिए। तब PD या प्लस उन दोनों मैगजीन में से कोई को पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरिया SPD से अच्छा रहेगा मंथन, उसमें थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा। ठीक, रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिटोरिया में बहुत ज़्यादा फैक्ट होता है जिसको आपको रटन बना देता है, जो बहुत मुश्किल होता है लड़का लोग को याद करना। ठीक, तो ये बात करंट के लिए हम बता दिए, याद रखिएगा। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, उसके बाद SPD या अथी पढ़िए, एडिटोरिया पढ़िए, लेकिन हम राय देंगे मंथन पढ़िए, बढ़िया समझ में आएगा आपको, समझ के पढ़िए। हमसे भी करंट के लिए पढ़ सकते हैं। करंट के लिए हम स्पेशल टारगेट ऑफ डे चला रहे हैं, जिसमें आप लोग को अभी तक मई का करंट हो गया, जुलाई का हो गया है। इसके साथ हम मंथली वाइज 1 महीने का करंट 3 दिन में PD खत्म कर देते हैं। रिवीजन कराते हुए, आप लोग को याद कराते हुए, डेली रात को प्रैक्टिस कराते हुए, दिन को वर्क देते हैं और रात में प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा। और ये है इन्वायरमेंट, ये सही में 5 क्वेश्चन पूछते हैं, सब में 5 2 4 5 क्वेश्चन पूछता है। इन्वायरमेंट का पकड़ने के लिए आप हमारे से सलाह ले सकते हैं, या किसी कोई इन्वायरमेंट 2-3 घंटा का वीडियो अगर पढ़ाया हुआ अच्छा तो उनको देख सकते हैं। हम भी आपको 1 दिन मेहनत कर देंगे तो आप लोग का इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अधिक से अधिक पकड़ा जाएगा, समझ के पढ़ा दें तो इस तरह से आपका रणनीति होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पकड़ें। प्लस सेट डेली मानना होगा, 1 या 2, वो भी ग्रुप डिस्कशन कीजिए सेट बना के, और सेट बना के उसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन कीजिए, खुद से खोजिए, या कोई अच्छे टीचर जो डिस्कशन कराते हैं उनसे सेट बनाइए, अच्छा रहेगा। दरोगा का एग्ज़ाम अब टफ हो गया है, आप लोग के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग के लिए हम एक प्लान सोचे हैं दरोगा के लिए, BPSC के लिए चला रहे हैं टारगेट ऑफ डे, उससे जुड़ जाइए। उसमें हम साइंस ऐड करने वाले हैं, तो आप लोग करेंट, हिस्ट्री और साइंस यहाँ से हो जाएगा। 2 महीना में आप लोग का सिलेबस हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका एक अच्छा खासा ओवरव्यू बने। दिन में रात में टेस्ट देते, टारगेट ऑफ डे देते हैं, और उसके बाद रात में क्या करते हैं हम उसको रात में आपको 9:30 में रोज़ टेस्ट लेते हैं टारगेट ऑफ डे का। जितने याद किए होंगे लोग, जितने वर्क दिए होंगे, उसी में से टेस्ट लेते हैं। 7 दिन पर सबका रिवीजन कराते हैं, सब में से टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद टेस्ट सीरीज BPSC के लिए बनवाने वाले हैं। आप लोग के लिए भी कोशिश करेंगे टाइम निकाल के, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम निकाल के सेट बनवाएं। सेट बना के हम खुद से डिस्कशन कराएंगे, तब हमको फ़ायदा होगा, आप लोग को फ़ायदा होगा। हम दूसरे किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव रटने से बचिएगा लोग दोस्तों, हम सीधे बोले ऑब्जेक्टिव रटने से बचिएगा लोग। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। नमस्कार।